आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आइए पद्म पुराण के सृष्टि खंड के अगले अध्याय का पाठन आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान, भगवान वराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार और ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष की मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को परार्थ कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्तों के काल को मनुष्य का एक दिन रात माना गया है। 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। अयन 2 है, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सत्य युग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वान पुरुष कहते हैं कि सत्य युग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कही जाती है और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच का जो समय है उसी को युग समझना चाहिए। वही सत्य युग और त्रेता युग आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। युगों तथा ब्रह्मा के दिन की वर्ष संख्या इस प्रकार समझनी चाहिए। सत्य युग का मान 4,000 दिव्य वर्ष है। उसके आरंभ में 400 वर्षों की संध्या और अंत में 400 वर्षों का संध्यांश होता है। इस प्रकार संध्या और संध्यांश सहित सतयुग की अवधि 4,800 दिव्य वर्षों की है। इसी तरह त्रेता युग का युगमान 3,000 दिव्य वर्ष, संध्यामान 300 वर्ष और संध्यांशमान 300 वर्ष है। अतः उसकी पूरी अवधि 3,600 दिव्य वर्षों की हुई। द्वापर का युगमान 2,000 वर्ष, संध्यामान 200 वर्ष और संध्यांशमान 200 वर्ष है। अतः उसका मान 2,400 दिव्य वर्षों का हुआ। कलयुग का युगमान 1,000 वर्ष, संध्यामान 100 वर्ष और संध्याशमान 100 वर्ष है। इसलिए उसकी आयु 1,200 दिव्य वर्षों की हुई। देवताओं का वर्ष मानव वर्ष से 360 गुना अधिक होता है। अतः मानव वर्ष के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्षों की, द्वापर की 8,64,000 वर्षों की, त्रेता की 12,96,000 वर्षों की तथा सत्ययुग की आयु 17,28,000 वर्षों की है। इनका कुल योग 43,20,000 वर्ष हुआ। यह एक चतुर्युग का मान है। ऐसे 1,000 चतुर्युगों का अर्थात हमारे 4,32,00,00,000 वर्षों का ब्रह्मा का एक दिन होता है। राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तऋषि, देवता, इंद्र, मनु और मनु के पुत्र, ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। 71 चतुर्युगों के हिसाब से 14 मनवंतरों में 994 चतुर्युग होते हैं, परंतु ब्रह्मा का एक दिन
1000 चतुर्युगों का माना गया है। अतः 6 चतुर्युग और बचे। 6 चतुर्युग का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य वर्षों का होता है। इस प्रकार एक मनवंतर में 71 चतुर्युग के अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते हैं। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। महामते मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा जी के एक दिन का मान होता है। यह वर्ष संख्या पूरे 71 चतुर्युगों का मनवंतर मानकर निकाली गई है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी के दिन का मान 4,29,40,80,000 मानव वर्ष होता है। परंतु पहले बता आए हैं कि 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का मनवंतर होता है। वह अधिक काल है 6 चतुर्युग का 14वां भाग। उसको भी जोड़ लेने पर मनवंतर का काल ऊपर दी हुई संख्या से अधिक होगा और उस हिसाब से ब्रह्मा जी का दिन मान 4,32,00,00,000 वर्षों का ही होगा। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवरलोक और स्वरलोक संपूर्ण त्रिलोकी दग्ध होने लगती है और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आंच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। दिन के बराबर ही अपनी रात बीत जाने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, महामुने, कल्प के आदि में नारायण संज्ञक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा वर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ, उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व गुण के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एक अर्णव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वे यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं। आपको प्रणाम है। प्रधान, कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप हैं। काल भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सब से परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। भला आप वसुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष पा सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आप ही की शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं। पृथ्वी ने इस प्रकार स्तुति की। तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घरघर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से वे ऊपर की ओर उठे।
उस समय उनके मुख से निकली हुई सांस के आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावराह का उदर जल से भीगा हुआ था। जिस समय वे अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे, उस समय आकाश में स्थित महर्षि गण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जनेश्वरों के भी परमेश्वर केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खड़ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत भी आपसे व्याप्त है। भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। जगदीश्वर, एकमात्र आप ही परमात्मा है। आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थ रूप देखते हैं। इसलिए उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं, जिनका अंतकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञान में ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप परमात्मन, आप प्रसन्न होइए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। प्रभु, भगवान, आप सबके उद्भव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावराह शीघ्र ही इस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जल राशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूलोक, भूरलोक, स्वरलोक और महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्ववत कल्पना की। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा, उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महातत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं का आविर्भाव दूसरी सृष्टि है। उसे भूत सर्ग भी कहते हैं। वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों को उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। तिर्यक स्त्रोत कहकर जिनका वर्णन किया गया है, वे पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि ही पांचवी सृष्टि के अंतर्गत हैं। उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात उधर्वरेता देवताओं का सर्ग है, वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदनंतर सातवीं सृष्टि अर्वाक स्त्रोताओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। आठवां अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में से अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। नवा कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है, वैकृत भी है। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए हैं, जो जगत के मूल कारण है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई है। मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है। अतः
प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कार्य में प्रवृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदनंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितृ और मनुष्य, इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि से पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपने वयस आयु से इच्छानुसार वयों पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इसी प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवृत स्तोम, रथंतर तथा अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, बृहत साम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप और अतिरात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा एकविंश स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी वह चराचर जगत है, सबको आदिकर्ता भगवान ब्रह्मा ने उत्पन्न किया। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व कल्प में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता और प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। इसी के साथ आज के इस पाठन को हम यहीं पर विराम देते हैं और अगले अध्याय के पाठन के लिए हमारे साथ फिर से जुड़िएगा। आइए श्री विष्णु जी के इस सुंदर मंत्र से आज के पाठन का समापन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 धन्यवाद।